नोएडा में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। नोएडा के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। बता दें कि नोएडा में भी बारिश हुई और बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नोएडा के कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिला है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको नोएडा से, जहां भारी बारिश हुई और बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बारिश के बाद वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं नोएडा की। देखिए, बारिश के बाद की स्थिति। बारिश के बाद लोग वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक पोल खुलते हुए यहाँ पे नजर आ रही है। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या से अब लोगों को परेशानी हो रही है। तो नोएडा में भारी बारिश हुई और बारिश के बाद हालात अब बिगड़ गए हैं, क्योंकि जगह जगह पर जलभराव है, जिसकी वजह से यातायात भी कहीं ना कहीं प्रभावित है और लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की। देखिए, बारिश के बाद के हालात। एक तरफ जहां भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ देखिए बारिश के बाद जगह जगह जलभराव है, वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। तो देखिए बारिश के बाद की स्थिति। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासनिक पोल खुलती हुई नजर आ रही है। देखिए, जगह जगह जलभराव है, वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान हैं, यातायात भी प्रभावित है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बसंत हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बसंत, क्या हालात हैं फिलहाल ग्राउंड पर बारिश के बाद? बिल्कुल, बात अगर करें तो अभी फ़िलहाल मैं नोएडा सेक्टर 16 में मौजूद हूँ सोनाली, और बारिश का दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश यहाँ पर हो रही है और तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सेक्टर 16 की हकीकत आखिर क्या है। ये वाहन यहाँ से निकल रहे हैं और साथ ही साथ अब जो सड़कें हैं वो पानी में किस तरीके से तब्दील हो गई हैं वो आप देखिए। ये सड़कें हैं, तालाब जैसा मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरीके से यहाँ पर परेशानी आप देख सकती हैं कि अभी फ़िलहाल जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, सड़क पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गई है और ये महज 4 से 5 घंटे की बारिश है। अब आप अंदाज़ा लगाइए सोनाली की, जब मॉनसून अभी फ़िलहाल पूरे पीक पे है, आने वाले समय में मॉनसून की और भी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी तो क्या आलम होगा। अभी फ़िलहाल सुबह से ही लगातार रुक रुक कर बारिश का आलम नोएडा में देखने को मिल रहा है और बारिश का दौर यह है कि दिल्ली एनसीआर में आज रुक रुक कर बारिश हो रही है। बात न्यूनतम तापमान की करें तो 26 से 27 डिग्री है, लेकिन अभी फ़िलहाल बारिश लगातार जारी है। और मेरी मौजूदगी जिस सड़क पर है, यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल हो जाएगा कि अगर कोई गड्ढा भी सड़क में है तो वो कहाँ है। ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर यहाँ पर तमाम जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से फेल होते नजर आए। ये देखिए, वाहनों की आवाजाही किस तरीके से पानी से हो रही है। अब वाहन चालकों को ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है कि सड़क कहाँ तक है और साथ ही अगर सड़क में कोई गड्ढा है तो वो कहाँ है। अब ये अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है। बारिश जो है वो लगातार जारी है। बात बारिश की करें तो मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया था बारिश को लेकर और आज यही पूर्वानुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। बारिश सुबह से ही लगातार जारी है। बात आने वाले दिनों की करें, आने वाले 3 से 4 दिन के लिए ये बारिश इसी तरीके से देखने को मिलेगी। वाहनों की आवाजाही, अब देखिए 2 पहिया वाहनों को किस तरीके से संघर्ष यहाँ पर करना पड़ रहा है और जो पहिए हैं, जो चक्के हैं वाहनों के, पूरे तरीके से पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में तमाम दिक्कतें हैं यहाँ पर। बात अगर करें तो नोएडा सेक्टर 16 का आलम यह है, तो मेन हाईवे हैं वहाँ भी आलम कहीं कहीं जगह पर कुछ इसी तरीके से है। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोनाली, एक और अहम बात यह है कि अभी मानसून की बारिश जो है चल रही है। शुरुआती दौर में दिल्ली वाले, नोएडा वाले बारिश का लुत्फ उठाने के लिए इच्छुक तो होते हैं और शुरुआती आधे से 1 घंटे की बारिश सुख ज़रूर देती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश लगातार होती है तो ये कंडीशन बनती है जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं। पैर जो है पूरे तरीके से पानी में डूब चुके हैं। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आलम यह है कि अगर आप पैदल इस सड़क पर चलना चाहें तो आप नहीं चल पाएंगे। यहाँ तक कि 2 पहिया वाहनों को इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम वाहनों को दिक्कतों का सामना लगातार आने जाने में करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए,
वाहनों की आवाजाही किस तरीके से हो रही है, कहाँ पूरे अब जो पहिए हैं गाड़ियों के, बाइक्स के, पूरे तरीके से पानी पानी होते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं वो भी आपको दिखाने का प्रयास मैंने किया कि किस तरीके से वाहनों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बारिश का दौर अभी लगातार जारी है। सोनाली जी बसंत, अभी मॉनसून की शुरुआत ही हुई है और ये हालात नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर। फिलहाल आगे के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ जताया गया है, क्या अलर्ट जारी किया गया है आगे के लिए? बिल्कुल सोनाली, बात अगर करें आज की बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट पहले ही मौसम विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से यानी कि आईएमडी की तरफ से जारी किया गया था। अब आज बारिश हुई है और बेहद तेज बारिश हुई है। अब ये भी कहा जा रहा है अब कि नोएडा में आज ये जो बारिश हुई है मानसून की अभी तक की सबसे तेज बारिश नोएडा में आज यही देखने को मिली है। जिसके बाद कंडीशन ये है, मेरे पीछे आप देखिए ये सड़क है लेकिन नज़ारा आपको यहाँ पर तालाब जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो गाड़ियों की आवाजाही किस तरीके से हो रही है, ये सड़कें कहाँ गड्ढा है, कहाँ तक सड़क है, कहाँ सड़क में मार्किंग है, ये अंदाज़ा लगा पाना पूरे तरीके से इम्पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, क्योंकि सड़क पर मार्क्स होते हैं कहाँ से कहाँ तक आप चल सकते हैं, एक सीमा होती है, वो भी सड़कों में कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है क्योंकि इतना पानी सड़कों पर लग चुका है पूरे तरीके से। ये जो सड़कें नोएडा की हैं सेक्टर 16 की दरिया बन चुकी हैं। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि मौसम विभाग की तरफ से आने वाले समय के लिए क्या अलर्ट मौसम को लेकर, बारिश को लेकर जारी किया गया, तो यहाँ पर आईएमडी की तरफ से आने वाले 3 से 4 दिन के लिए बारिश के लिए येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग बारिश का जो अलर्ट है वो दिया गया है। बात सोनाली करें राजधानी दिल्ली में भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली है। लेकिन जहां पर मेरी मौजूदगी है पानी किस तरीके से खड़ा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तस्वीरें प्रमाणित कर रही हैं कि किस तरीके से जो ड्रेनेज व्यवस्था नोएडा की है सेक्टर 16 की जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर ये ड्रेनेज व्यवस्था है। पानी की निकासी को लेकर इंतजाम ये है कि सड़क की जो मार्किंग है वो दिखाई नहीं दे रही, वाहन चालक पूरे तरीके से परेशान हैं और पैदल सफ़र तय करना तो आप भूल ही जाइए कि आप इस सड़क पर पैदल चल सकते हैं इस बारिश के मौसम में। ये गाड़ी आप देखिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सड़क पर क्या मार्किंग कहाँ है, कहाँ तक सड़क की जो मार्किंग है, डिवाइडर कहाँ है, सड़क कहाँ है, पेडेस्ट्रियन कहाँ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं मुश्किल हो रही हैं, अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हादसों की संभावना भी सोनाली एक बनी रहती है। अब ऐसे में आने वाले 3 से 4 दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो दिया गया है। अब देखने की बात यह है कि ये वाटर लॉगिंग जो यहाँ पर हुई है आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरीके से बारिश होती है तो जाहिर सी बात है प्रशासन के सामने भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से बारिश चलती रही तो हालात ये जो इस समय बने वो बद से बदतर होंगे। सोनाली जी बसंत, बारिश के पहले तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सेक्टर 16 में, इससे हम कह सकते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं विफल है। देखिए सोनाली, जैसे कि आपने कहा कि हर साल तमाम दावे किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, हर साल तमाम दावे किए जाते हैं और केवल दावे ही नहीं, अब काम के नाम पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं जिसमें जल निकासी को लेकर पैसा खर्च किया जाता है। ऑन द टेबल प्लान बनाने से लेकर ऑन द ग्राउंड एग्जीक्यूट करने में बेहद ज़्यादा फ़र्क है सोनाली। और जिस तरीके से प्लान ऑन द टेबल बनाए जाते हैं उसके बाद हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अगर ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये देखने को मिल रही है कि 2.5 से 3 घंटे की बारिश में यात्री पैदल सड़कों पर नहीं निकल सकते क्योंकि पैदल पूरे तरीके से जो पैर हैं आपके पानी में समा जाएंगे, ये अंदाज़ा लगा पाना सड़क पर मुश्किल है कि डिवाइडर कहाँ है, सड़क कहाँ है। अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा फॉलो कीजिए और एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये डिवाइडर है सोनाली, लेकिन पानी इस तरीके से भर चुका है कि यहाँ पर कोई ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि डिवाइडर कहाँ है, सड़क कहाँ है। अब ये डिवाइडर यहाँ पर है, अब ये डिवाइडर है, लेकिन यहाँ पर पानी का लेवल ये है कि यहाँ पर डिवाइडर और सड़क में कोई वाहन चालक, अगर कोई किसी को कोई वाहन खड़ा करना हो या फिर किसी को डिवाइडर से होकर सड़क से साइड से गुजरना हो तो उसके लिए बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी देखिए ये डिवाइडर पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। सड़क का लेवल, डिवाइडर का लेवल बिल्कुल कहा नहीं जा सकता कहाँ क्या है। अब ये यहाँ की सच्चाई समय है, पूरे तरीके से पानी पानी हो चुका है ये पूरा मार्ग।
और आने वाले वाहनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो मत दो राय नहीं है। जो दावे निकासी को लेकर, वाटर ड्रेनेज को लेकर किए जाते थे, वो पूरे तरीके से विफल होते हुए नजर आए। हर साल यही सिचुएशन देखने को मिलती है, हर साल यही कंडीशन होती है, दावे हजारों किए जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ऑन द ग्राउंड हम देखने के लिए आते हैं कि दावों की सच्चाई आखिर क्या है, तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। सोनाली जी बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।